अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी पर आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। मैं हूं नाजिमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। चावल और शक्कर के बाद प्याज की कीमत भी आसमान तक पहुंच गई। मुसलसल बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस की तशवीश। महंगाई के लिए हम नहीं, एल नैनो जिम्मेदार, उमूर सार्फिन के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी का दावा। उत्तर प्रदेश में कबल अज वक्त असेंबली इंतखाबात के आसार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पहुंचे लखनऊ। 20 अजला के अफसरान के साथ सूरत हाल का लेंगे जायजा। आम लोगों का क्या होगा? SIR में परेशानी के बाद 3 ममालिक में सफीर रह चुके नवदीप सूरी का तल्ख तबसरा। चिदम्बरम ने कहा, मुल्क के 10 करोड़ लोगों को वोट देने से महरूम कर रही है बीजेपी। हिंदी चीन सरहद पर बातचीत के लिए बीजिंग पहुंचे अजीत डोभाल। चीन के फौजियों की बड़े पैमाने पर दरअंदाजी के बावजूद मोदी हुकूमत क्यों है खामोश? कांग्रेस ने उठाया सवाल। तूफानी बारिश, दिल्ली NCR पानी में डूब गया, आम जिंदगी मफलूज। कई परवाजें मअतल, दर्जनों इंटरनेशनल फ्लाइट्स का रुख मोड़ दिया गया। अफरा तफरी का माहौल। और नागपुर के वाटर फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस लीक हो जाने से दहशत। 60 से भी ज्यादा अफराद अस्पताल में दाखिल। NDRF की टीम पहुंची मौके पर। आपने हेडलाइंस देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत यानी कि उत्तर प्रदेश में कबल अज वक्त असेंबली इंतखाबात की ख्यासाराइयाँ तेज हो गई हैं। जी हाँ, तैयारियों का भी आगाज हो गया है। ऐसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार आज लखनऊ पहुंचे और इनके साथ इलेक्शन कमीशन का वफ्द मौजूद है और उनका लखनऊ में 2 दिन तक क़याम रहेगा। इस दौरान ज्ञानेश कुमार 20 अजला के अफसरान, स्कूली तलबा और प्रिंसिपलों से भी गुफ्तगू करेंगे। वो 120 असेंबली हलकों के बूथ लेवल ऑफिसर से भी वोटर लिस्ट के बारे में बातचीत करेंगे। अहम सियासी जमातों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी और लीडरान की जानिब से भी पैगाम दिया जा रहा है कि इंतखाबात वक्त से पहले भी हो सकते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन पी चिदम्बरम ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सख्त तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी को लेकर इलेक्शन कमीशन पर वोट देने के हक से महरूम शहरियों को एक नया तबका बनाने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस लीडर का बयान ऐसे वक्त आया है जब UAE में हिंदुस्तान के साबिक सफीर नवदीप सूरी ने पंजाब में चल रहे SIR पर सवाल उठाए। साबिक सफीर नवदीप सूरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इलेक्शन कमीशन को टैग करते हुए लिखते हैं कि पंजाब में SIR को लेकर अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूं। मैं BLO के पास गया था, मैंने अपना वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड भी जमा करवाया। मुझे बताया गया है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे आज एक रजाकार का मैसेज आया कि कुछ मालूमात 2003 के SIR से मेल नहीं खा रही हैं। कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मिस्र और UAE में हिंदुस्तान के साबिक सफीर और ऑस्ट्रेलिया में साबिक हाई कमिश्नर नवदीप सूरी ने SIR के अमल के हवाले से कहा, अगर मुझे 3 ममालिक में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के बाद भी अपनी शहरियत साबित करने में दुश्वारी पेश है तो फिर आम शहरियों का क्या हाल होगा? गालिबन यही ईज ऑफ लिविंग इंसानी जिंदगी है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा, अब तक सामने आने नतायज की बुनियाद पर SIR अमल के अख्ताम पर हिंदुस्तान की बालिग आबादी का 10% हिस्सा शहरी तो होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की बदौलत इसे वोट देने का हक हासिल नहीं होगा। ये तादाद तकरीबन 10 करोड़ अफराद बनती है। इलेक्शन कमीशन ने वोट देने के हक से महरूम शहरियों की एक नई किस्म पैदा कर दी है जो कि माहिर तशवीश है। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तनाव कम करने और दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की कोशिशों के तहत कौमी सलामती के मुशीर NSA अजीत डोभाल चीनी वजीर खारजा वांगी की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर आज बीजिंग पहुंच गए हैं। वजारत खारजा ने बताया कि सरहदी मसले पर हिंदुस्तान के खुसूसी नुमाइंदे डोभाल और चीन के खुसूसी नुमाइंदे वांगी मंगल के रोज खुसूसी नुमाइंदों की बातचीत के 25वें दौर की मीटिंग करेंगे। वजारत ने यह भी कहा, अपने दौरे के दौरान डोभाल के चीन के नायब सदर से भी मुलाकात होगी। उधर कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीनी सिपाहियों की दर अंदाजी और कई किलोमीटर तक सरहदी इलाके पर कब्जे के बावजूद बीजेपी हुकूमत चुप क्यों है और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने से क्यों कतराती है।
मुल्क में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता चंद दिनों में शक्कर की कीमत 45 रुपये फी किलोग्राम से बढ़कर 80 रुपये तक पहुंच गई है और अब प्याज की कीमत भी 76% बढ़ गई है। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सख्त सवालात किए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी की दौरे हुकूमत में आज महंगाई आसमान छू रही है। एक तरफ बेरोजगारी है तो दूसरी तरफ सालों से मुलाजिमत कर रहे लोगों के रोजगार छूट रहे हैं। इस दौरान महंगाई का हम मुसलसल बम फूट रहा है। उधर बीजेपी ने शक्कर की कीमतों में अचानक इजाफे का दिफा करते हुए दावा किया कि अल नीनो और वबाई अमराज के बायस पूरी दुनिया में ज़रूरी पैदावार में कमी आई है और इसका असर हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर भी पड़ा है। यही वजह है कि चीनी, चावल और प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ है। उमूर सारिफीन के मरकजी वज़ीर प्रहलाद जोशी ने कहा, हुकूमत कीमतों पर काबू पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। Sugar, see, because of the red rotten disease, which was very unexpected, and also El Nino. Not only in India, in the entire world, the overall agricultural production has come down. So like sugar. तो हमारा एक्सपेक्टेशन था 330 to 340 lakh ton. All of a sudden, because of this red rot disease and water scarcity because of the less rain, sugar price has come down. We are very much concerned about it, and that's why we have immediately taken many measures. But what is the requirement of India? India's requirement is around 280 lakh ton, and as on date we have 306 lakh ton. Means more than 20-25 lakh ton we have surplus. I am telling you surplus. People ask me, even in Delhi they have asked me. Yesterday I was somewhere in some other place. There also people ask me, why you are allowed the import? Import is, since the festival seasons are approaching, there are many major festivals. To contain the price, and these irresponsible people like Rahul Gandhi, they are spreading the rumors. इसको हम टैकल करने के लिए एक प्रिकॉशनरी एक मेजर लिया है, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। अगर दुनिया के कंपैरिजन में देखते हैं तो हमारे देश में तो एज ए फूड मिनिस्टर आई एम वेरी 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 सेंसिटिव अबाउट दी वट एवर द प्राइसेस आर गोइंग ऑन under the leadership of Modi. This is a people-centric government, but at the same time, whatever 7-8 rupees in a short span it has increased, we are concerned. To address that, we have already taken many measures, including the raw sugar importing for a very temporary measure. महाराष्ट्र के नागपुर में वाक़ गोधनी इलाके में क्लोरीन गैस लीक होने का खौफनाक सानहा सामने आया है। गोधनी ग्राम पंचायत के वाटर फिल्टर प्लांट के अहाते में गैस का रिसाव हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। गैस के राबिते में आने से तकरीबन 60 से भी ज्यादा अफराद की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पतालों में दाखिल करवा दिया गया है। कई लोगों ने सांस लेने में दुश्वारी की भी शिकायत की है। इस वाक़े की इत्तला निसफ शब के आसपास सामने आई है, जिसके बाद इलाके के लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। गोधनी नगर पंचायत कार्यक्षेत्र में एक महाराष्ट्र जल जीवन प्राधिकरण का जल शुद्धिकरण केंद्र है। वो केंद्र पे रात को 1:15 बजे के दरमियान क्लोरीन गैस का लीकेज होने की जानकारी प्राप्त हुई। मौके पे पुलिस तुरंत पहुंच गई। पुलिस ने बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया, कुछ लोग खुद होकर हॉस्पिटल गए। रात को हमारे डीसीपी अन्नपूर्णा सिंह मैडम, डीसीपी मिरखिलकर सर, ये वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पे आए थे। उनके मार्गदर्शन में ऑपरेशन चालू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शुरू में यहाँ के जो 200 मीटर का जो एरिया है पूरा नो मैंस लैंड किया गया, बैरिकेड्स लगाए गए और जो यहाँ लोग रुके थे घरों में उनको समझा के उनको बाहर सुरक्षित जगह पे स्थलांतरित किया गया। उसके साथ में एनडीआरएफ, ओसीडब्ल्यू और अपना महानगर पालिका का अग्निशमन दल, इन्होंने जॉइंटली ऑपरेशन किया है और पूरा गैस न्यूट्रलाइज करने में और कंट्रोल करने में किया है। अभी 90% गैस पूरा लीकेज खत्म हो गया है और इसमें 40 लोग जो है अस्पताल में अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसके अलावा
अलावा 12 लोग ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी सिचुएशन बहुत सारी कंट्रोल में है, पैनिक होने की कोई जरूरी नहीं है और पुलिस का आह्वान है कि अफवाह उनके ऊपर भरोसा मत करो। तो 2-3 लोग आईसीयू वार्ड में भी हाँ, कुछ लोग आईसीयू में है, उसमें 3-4 लोग आईसीयू में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन सबकी तबीयत अभी ठीक है। सूचना के बाद चूंकि सबसे पहले सूचना पुलिस को मिली थी, पुलिस यहाँ पहुंची और जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकालना शुरू की। उसके बाद बैरिकेडिंग लगाएं। हमें भी सूचना मिला, हमसे पहले हमारे फायर डिपार्टमेंट को मिला सूचना। फायर सबसे पहले यहाँ पे पहुंची और अपनी कार्रवाई शुरू की। उसके बाद मुझे पता चला, यानी एनडीआरएफ, डीस, ओसीडब्ल्यू, ये सारी टीमों को जब पता चला, सारी टीमें बिल्कुल त्वरित गति से यहाँ पे पहुंचे और ऑपरेशन में जुट गए। सारे लोगों के कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से ये ऑपरेशन सफल हुआ और अभी वर्तमान में स्थिति सामान्य है। किसी भी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ है। कुछ लोग को सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कुछ लोग वहां से डिस्चार्ज हो गए। अभी भी 20 की संख्या में शायद हॉस्पिटल में हैं। किस तरीके का यहाँ पे भी प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं? प्रिकॉशन, देखिए प्रिकॉशन तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वहाँ पे थोड़ा बहुत जो मटेरियल गिरे हुए हैं, तो उससे वहाँ पे जो गैस है उसका एहसास किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे अभी पब्लिक का आना जाना कम रहे और अंदर जो कैंपस है उसको 2-3 दिन के लिए सील कर दिया जाए तो बेहतर। एनसीआर दिल्ली में आज सुबह से हो रही मूसलाधार बारिशों ने हालात इंतहाई खराब कर दिए हैं। जगह जगह पानी जमा हो जाने और तवील ट्रैफिक जैम ने लोगों को बेहाल कर दिया। खराब मौसम की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर भी परवाजें मुतासिर हो गई हैं। शदीद बारिशों के बायस अब तक 2 बैनुल-अक़वामी परवाजों समेत 17 परवाजों का रुख मोड़ दिया गया है। इनमें से 12 को दिल्ली से जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से अब तक 17 परवाजों का रुख मोड़ा जा चुका है। खराब मौसम को देखते हुए स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इंडिगो समेत दीगर एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी कर दी गई है। खराब मौसम की वजह से बाद की परवाजें भी मुतासिर हो सकती हैं। नोएडा और गुरुग्राम में भी कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सड़कों पर 2 से 3 फुट तक पानी जमा हो गया है। इससे ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हो गया है। दिल्ली एक्सप्रेसवे, सोहना रोड, ओल्ड दिल्ली रोड और रेलवे रोड पर गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई हैं। हुक्काम ने लोगों को घरों से निकलने से साफ मना कर दिया है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। चावल और शक्कर के बाद प्याज की कीमत भी आसमान तक पहुंच गई। मुसलसल बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस की तशवीश। महंगाई के लिए हम नहीं, एल निनो जिम्मेदार, उमूर सार्फिन के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी का दावा। उत्तर प्रदेश में कबल अज़ वक्त असेंबली इंतखाबात के आसार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पहुंचे लखनऊ। 20 अजला के अफसरान के साथ सूरत-ए-हाल का लेंगे जायजा। आम लोगों का क्या होगा? SIR में परेशानी के बाद 3 ममालिक में सफीर रह चुके नवदीप सूरी का तल्ख तबसरा। चिदम्बरम ने कहा, मुल्क के 10 करोड़ लोगों को वोट देने से महरूम कर रही है बीजेपी। हिंदी चीन सरहद पर बातचीत के लिए बीजिंग पहुंचे अजित डोभाल। चीन के फौजियों की बड़े पैमाने पर दरअंदाजी के बावजूद मोदी हुकूमत क्यों है खामोश? कांग्रेस ने उठाया सवाल। तूफानी बारिश, दिल्ली NCR पानी में डूब गया। आम जिंदगी मफलूज, कई परवाजें मौतल, दर्जनों इंटरनेशनल फ्लाइट्स का रुख मोड़ दिया गया। अफरा तफरी का माहौल। और नागपुर के वाटर फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस लीक हो जाने से दहशत। 60 से भी ज्यादा अफराद अस्पताल में दाखिल। NDRF की टीम पहुंची मौके पर। इसी के साथ कौमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।